बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है जो कि स्मिट रिएक्शन होती है। स्मिट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है क्योंकि जब नामकरण अपक्रिया आती है या नाम वाली अपक्रियाएँ आती हैं तो उसमें स्मिट अपक्रिया मोस्टली चांसेस होते हैं कि ये आ सकती है। ठीक है, तो चलिए आज जान लेते हैं कि स्मिट अपक्रिया क्या होती है। देखिए, स्मिट अपक्रिया के लिए कुछ चीज़ें याद रखनी होगी कि इसमें आपको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी जिनसे आपका इंट्रोडक्शन होगा या पहली बार आप सुनेंगे, जैसे हाइड्रोजोइक एसिड। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल HN3 या N3H, ठीक है, N3H के साथ अभिक्रिया करके मूल अम्ल से एक कम कार्बन वाला प्राथमिक एमीन बनता है। मेन ये होता है कि बस आप इतना याद करो कि एसिटिक एसिड की रिएक्शन आप कराओ हाइड्रोजोइक एसिड से, प्रेजेंस होगी H2SO4 की और फॉर्मेशन होगा प्राइमरी एमीन का या मेथिल एमीन का जो है फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन को बस याद कर लीजिए, उससे मतलब नहीं है आपको ये याद है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सांद्र अम्ल की प्रेजेंस होनी चाहिए हाइड्रोजोइक, ये आप अगर आपको नहीं याद भी होता तो भी चलता है। बस आप ये याद कीजिए कि एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराइए हाइड्रोजोइक से, प्रेजेंस होगी H2SO4, ठीक है, प्रेजेंस होगा मेथिल एमीन का, तो किसका जो है फॉर्मेशन होगा मेथिल एमीन का। अब इसमें यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं। देखो यहाँ लिया गया है एक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का मतलब होता है कि COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लेते हैं, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, R की जगह क्या लग जाता है CH3 और COOH, और इसकी रिएक्शन करा दो HN3 के साथ। HN3 हाइड्रोजोइक होता है, NH3 अमोनिया होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। HN3 हाइड्रोजोइक होता है, NH3 अमोनिया होता है, प्रेजेंस होगी कंसनट्रेटेड H2SO4 की, फॉर्मेशन होगा प्राथमिक एमीन का। अब अगर आप CH3 ग्रुप लेते हो तो यहाँ पे आ जाएगा CH3NH2। अगर आप C2H5 यहाँ पे देखिए, यहाँ एक कार्बन कम होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं अगर आप यहाँ CH3 ग्रुप लेते हो तो एक कार्बन ये हट जाएगा, ठीक है। अगर आप एथिल एसीटेट ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट में आपका एक ग्रुप एक कार्बन और हट जाएगा, क्योंकि जो COOH होता है ये भी अपना खुद का कार्बन रखता है, ये वाला, यही कार्बन हमारा हट जाता है, तो जो नंबर का ऑफ कार्बन होता है वो हमेशा कम हो जाता है, क्योंकि ये खुद अलग हो जाता है, और जब ये अलग हो जाएगा तो इसका मतलब एक कार्बन कम हो जाएगा। बाकी ये जो R ग्रुप होता है उसको आप वहीं पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था, अगर आप यहाँ पे शायद आगे एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा, तो बस इतना समझिए कि जब भी आप किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक से कम वो कराओगे रिएक्शन तो प्राथमिक एमीन का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली प्राथमिक एमीन के लिए ही है, इसलिए इसमें टपक्रिया को ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक एमीन के लिए जो है रिएक्शन होती है। अब इससे मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म होता है प्रोटोनेशन ऑफ OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इसका मैकेनिज्म का बहुत कम ही आता है 12th में, ये हाई लेवल का होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाई NS ऑन कार्बोनिल कार्बन एसिल एजाइड फॉर्मेशन, यहाँ पे नाइट्रोजन की बात हो रही है, ठीक है। रीअरेंजमेंट लॉस ऑफ N2 फॉर्मेशन होता है आइसोसाइनेट का। हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एमीन का, ठीक है। मैकेनिज्म आपको ये ध्यान रखना है, नहीं रखना कोई बात नहीं, बस आप ये आप ऊपर से समझ लीजिए कि इसकी ये मैकेनिज्म होती है। हालांकि ये रिएक्शन इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि मैंने आपको ऊपर बताई है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए मिल गया है, इस एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पे देखिए लिया गया है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक क्यों गया, क्योंकि एक कार्बन ये है दूसरा कार्बन ये है। अब आपको मेथिल ग्रुप मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, ये एथेनोइक अम्ल है, इसकी रिएक्शन कराएगी हाइड्रोजोइक से, क्या बन रहा है मेथिल एमीन, और ये सब क्या हो जाते हैं बाय प्रोडक्ट। हमेशा ध्यान रखिए कभी भी COOH मिल जाएगा तो ऑब्वियस है कि CO2 निकल जाएगी, N मिल गया तो N2 निकल जाएगा, ठीक है। बाकी जो बचता है हमारा H2 होता है। सेम चीज़ अगर प्रोपेनोइक अम्ल ले लेते हैं, ये COH होगा, ठीक है, तो भी क्या होगा, एक कार्बन कम हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, एथिल ग्रुप हो जाएगा, ये C2H5 है, CO2 N2 और H2, ठीक है। यहाँ पे आपका एथिल एमीन मिल जाएगा। यही दो रिएक्शन, क्योंकि प्राइमरी के लिए होता है ना इसलिए। अब क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि स्मिट अपक्रिया क्या होती है, इसके जनरल इक्वेशन बताइए, आप कैसे एथिल एमीन को प्रोपेनोइक एसिड से बनाओगे थ्रू द स्मिट रिएक्शन से आप कैसे बनाओगे, मैकेनिज्म ये ना के बराबर है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their activity toward Smith reaction and justify it. बेंजोइक, एसिटिक एंड टेट्राफ्लोरिक। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में अगर आपको आता हो तो आप दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में बताऊंगी कि हैलोफॉर्म क्रिया क्या होती है।